अब अचानक से अखबारों की तरफ जब ध्यान जाता है, तो ये समझ में आता है कि कहीं न कहीं यूपी में चुनाव करीब आ रहा है। जी हाँ, ये बात हम इसलिए बोल रहे हैं कि जिस चीज़ को लेकर के अभी तक मामला एकदम से ठंडा पड़ा हुआ था, अब उसको लेकर के सरकार भी हरकत में आना प्रारंभ हो गई है। हालाँकि इस खबर से ये तो स्पष्ट नहीं होता है कि आने वाले समय में वैकेंसी है, तय है, ये कुछ भी स्पष्ट नहीं होता है। लेकिन जहाँ पर बेसिक वाली बात करने से ही डरते थे, कम से कम उसको लेकर के अब बैठकें वगैरह तो करना शुरू कर दिए हैं कि अभी तक लाया जा रहा है कि किसी को चल क्या रहा है, यूपी टेट सुपर टेट होगा कि नहीं होगा। अब तो निगेटिविटी इस हद तक आ चुकी है कि अगर एक बार अखबार में खबर भी आ जाए कि वैकेंसी आ रही है, तो लोग मानेंगे भी नहीं। विद्यार्थी मानने को तैयार ही नहीं होंगे। अगर एक बार खबर आ जाए कि हाँ वैकेंसी आ रही है, तो भी लोग मानने को तैयार नहीं होंगे। फिलहाल क्या कुछ चल रहा है, तो कल की जो सुगबुगाहट निकल रही है, कल देखिए महाराज जी ने लखनऊ में उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। महाराज जी ने कहा कि सरकार का खजाना जनता का पैसा है और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए सरकार के पास धन की कोई कमी नहीं है। अच्छा, अब अचानक से धन की कमी नहीं है, हमारे पास कुबेर जी हैं, उनको बंधक बनाए हुए हैं। प्रदेश का कोई भी विद्यालय शिक्षक विहीन नहीं होना चाहिए, ये बड़ी बात है भाई। प्रदेश का कोई भी विद्यालय शिक्षक विहीन नहीं होना चाहिए, और यदि शिक्षक विहीन है तो दूसरे विद्यालय से उठा के पटक दो। अभी तक तो यही चल रहा था ना। हमारा पूरा फोकस क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पर होना चाहिए। ये कहाँ से याद आने लगा, क्योंकि चुनाव आने वाला है। 26 धीरे धीरे अब करीब आएगा ना, और यदि ये अप्रैल से प्रक्रिया नहीं प्रारंभ कर देंगे, तब इनका खजाना भी खाली हो जाएगा और फिर इनकी कुर्सी भी खाली हो जाएगी। क्योंकि डीएलएड विद्यार्थी जो हैं, लंबे समय से जो बेसिक शिक्षा के अंतर्गत परिषदीय विद्यालयों में अध्यापकों की भर्ती को लेकर के इंतजाररत हैं, वो तो इनका साथ नहीं देने वाले हैं, और फिर उनकी नकारात्मकता से, उनके आह से आगे जा कर के समस्या हो सकती है। फिलहाल सब कुछ होगा, एक समय है सबका और एक प्रक्रिया है सबकी। सरकार उस चीज़ का इंतजार कर रही है, सब कुछ होगा, क्योंकि सरकार देख रही है बिहार में क्या हो रहा है, सरकार देख रही है राजस्थान में क्या हो रहा है। अब आगे देखिएगा, यहाँ पर शिक्षक विहीन ना रहे विद्यालय, गुणवत्ता पर करे फोकस, योगी जी। सीएम ने बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों को दिए निर्देश। अच्छा देखो भाई, ध्यान से समझो आप, यहाँ पर मीटिंग में केवल बेसिक की मीटिंग नहीं हुई थी, बाकी लोग भी मीटिंग में थे। तो माध्यमिक में तो ऑलरेडी डेट आया है पुराने वैकेंसी का, नए विज्ञापन की तैयारी चल रही है। बात कहाँ पर निगेटिविटी है, कहाँ पर बच्चे ज़्यादातर मायूस हैं, कहाँ के बच्चे ज़्यादातर सरकार के खिलाफ नकारात्मकता फैला रहे हैं, वो हैं बेसिक के अंदर जाने की चाह रखने वाले जो विद्यार्थी हैं। अब यहाँ पर चर्चाएं होने लगी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने शनिवार को अपने सरकारी आवास पर बेसिक शिक्षा विभाग के कामकाज की क्या की, समीक्षा की। हालांकि अखबार में कहीं भी यह बात नहीं लिखी हुई है कि इसमें भर्ती की प्रक्रिया को लेकर के भी चर्चा परिचर्चा हुई है, और ये लिखा भी नहीं जाएगा। मुझे याद है 69,000 68,000 की वैकेंसी के पहले तक कंडीशन यही सेम वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने बोल रखा था 2 चरणों में भर्ती करने को लेकर के। 68,000 के बाद 69,000 में भी कुछ सरकार की तरफ से नहीं आता था, बस हाँ वैकेंसी करेंगे, समय समय पर जरूरत पड़ेगी नियुक्तियां करेंगे। तब दूसरे शिक्षा मंत्री हुआ करते थे, उनकी बात आया करती थी। अब फिलहाल इसी तरीके की मीटिंग शुरू हुई, और उसके बाद अचानक से सारे माहौल बदल गए। आने वाले समय में आपको माहौल बदलता हुआ दिखाई पड़ेगा, बट अब यह बात बिलीव नहीं होती, हम बोलते समय खुद भी हमको भरोसा नहीं हो रहा है। इतने लंबे अरसे बीत गए, इतना समय बीत गया यह बात कहते कहते कि अब सकारात्मकता आएगी, अब सकारात्मकता आएगी, अब माहौल बनेगा कि तब माहौल बनेगा। बोलते समय खुद भी एक बार मन में यह आ रहा है कि पता नहीं बनेगा कि नहीं बनेगा। सुनने वाला और जो तैयारी करने वाला है, वो कितना होप बना सकता है, इससे कितनी उम्मीद पाल सकता है। फिर भी कोई विद्यालय ना हो शिक्षक विहीन, यह बात अखबारों में तो कही गई, लेकिन इस अखबार ने यह कहीं नहीं कहा कि कई विद्यालय शिक्षक विहीन हैं। उनको लेकर के क्या कोई भर्ती की प्रक्रिया को लेकर के सरकार कोई पॉलिसी लेकर के आ रही है क्या, कोई भर्ती की योजना लेकर के आ रही है क्या, उसको लेकर के कुछ नहीं है। फिलहाल 24-25 के बजट में इतनी रुपए करोड़ की व्यवस्था की गई थी, और 29 पैरामीटर को ध्यान में रखते हुए अंतर विभागीय समन्वय के साथ कार्य हो रहा है। और कहा कि सरकार 1 कक्षा से 12 तक के लिए मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालयों का निर्माण करा रही है। इसके लिए 26 जिलों के लिए धनराशि दी गई है। इसके अलावा प्री प्राइमरी से कक्षा 8 तक के लिए मुख्यमंत्री अभ्युदय कंपोजिट विद्यालय बनाए जा रहे हैं,
58 जिलों में निर्माण के लिए धनराशि दी जा चुकी है। प्लेग्राउंड, ट्रेनिंग सेंटर, क्राफ्ट मार्ट सब व्यवस्था की जा रही है, बस खाली अध्यापक की व्यवस्था नहीं की जा रही है। राइट ना? यहाँ पर कह रहे हैं कि 7 लाख युवाओं को सरकारी नौकरियां, ई अध्याचन पोर्टल से बड़ी पारदर्शिता। ये भाई, यही वाली तो असली प्रॉब्लम है। ये जो ई अध्याचन पोर्टल की बात की जा रही है, आयोग के पास जब भी विद्यार्थी जाते हैं यह कहने के लिए कि अध्याचन आपके पास आया कि नहीं आया, तो सीधे सीधे जवाब क्या दिया जाता है कि यही जो ई अध्याचन है ना, यही तो असली बवाल है। योगी सरकार के 8 वर्ष के कार्यकाल में 7 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी मिली है। कुछ लोगों को पकड़ पकड़ करके भी दी गई है। हम लोग तो छुप गए थे, पता नहीं कहाँ हम लोग थे, उस समय पकड़ में नहीं आए, नहीं तो हम लोगों को भी उठा करके भेज दिया गया होता, दे दिया गया होता। फिलहाल उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से 48,000 इकट्ठे भर्ती ये कर दिए हैं, है ना। इसके अलावा कह रहे हैं कि 46,000 वैकेंसी यूपीएससी के जरिए और विभिन्न सरकारी विभागों में नौकरियां मिली। अकेले इन दोनों आयोगों के जरिए विभिन्न विभागों में 95,000 पदों पर चयन हुआ।